अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आंच न्यूज़। सिर्फ पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद आमिर। दोस्तों, ये आज आंच न्यूज़ में सिर्फ पाकिस्तान के सिलसिले का पहला प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिर्फ पाकिस्तान की, वो बातें हम करेंगे जो हमारे पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं और फ़ायदेमंद हैं, और हम उन चीज़ों को भी बेनकाब करते रहेंगे कि जो चीज़ें हमारे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही हैं। व्यूअर्स, आज हमारे इस प्रोग्राम में मेहमान बने हैं, एक अहम शोबे से ताल्लुक़ है उनका, यानी एजुकेशन। मैं अपने मेहमान से आपका तारुफ़ करवा दूं। मोहम्मद आरिफ ख़ान ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अरसा 15 साल से दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। लैंग्वेज कोर्स हो, इंग्लिश मीडियम हो, ये कराची से लेकर कराची से बाहर तक पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ स्पीकिंग। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपने इतना अच्छा तारुफ़ करवाया, और इसके साथ साथ मशकूर हूँ इस डायरेक्टर इस आंच का रियाज साहब का, जिन्होंने इस प्रोग्राम में मदद किया। आरिफ भाई, मैं आपसे एक तो ये बात करूँगा कि हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की। देखिए, एजुकेशन तालीम मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, और जैसा कि हमारा मुल्क एजुकेशन में बहुत पीछे है, तो मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स टीचर, ये दो बातें हो गई। पेरेंट्स टीचर स्टूडेंट और मयार तालीम, जब तक ये चारों चीज़ें सही सिमत में नहीं होगी, तो आप क्या समझते हैं, क्या हमारे पाकिस्तान में तालीम का निज़ाम किस तरह से है? सबसे पहले तो आमिर भाई, आपने एक जो लफ्ज़ कहा कि तालीम और तालीम के साथ पेरेंट्स, तो यहाँ पर मैं अपने देखने वालों को एक चीज़ बहुत वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ। वो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास, मुझसे बड़े बड़े मेरे असातिज़ा कराम मौजूद हैं, लेकिन जिनके दिए हुए तालीम और जिनकी दी हुई रोशनी से ही, उनके अल्फाजों के साथ आज मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ बात कर रहा हूँ कि जब भी लफ्ज़ तालीम आता है तो तालीम के साथ एक लफ्ज़ है जिसे हम हमेशा भूल जाते हैं, उसका नाम है तरबियत। हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं तालीम और तरबियत, तालीम और तरबियत, लेकिन आज अगर आप इस बात को देखें तो हमारे पास सिर्फ तालीम ही का नाम नज़र आता है और तरबियत उसमें से तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, मैं आरिफ भाई आपसे ये बात करूँगा कि तालीम की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने तालीम से मुराद किताब होती है, और किताब से मुराद जो उसमें लिटरेचर है, सिलेबस जिसको हम कहते हैं, तो उसकी कितनी अहमियत है? अब यहाँ पे फिर मैं आपकी बात के ऊपर दोबारा से एक बात कहना चाहूँगा कि अब इसकी डेफ़िनेटली बहुत अहमियत है, और हर चीज़ की अपनी एक अहमियत होती है। आप समझने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ की अहमियत को किस पैराहे में लेता है, किस कूज़े में बंद करता है। लेकिन यहाँ पर फिर कहूँगा कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, बशमूल हमारे लोग, जब हम पढ़ते थे उस वक्त हमारे टीचर हमें ये सिखाया करते थे, बेटा तालीम के साथ साथ इल्म भी हासिल करना है। तो उस वक्त हमारे बात समझ में आती नहीं थी कि तालीम और इल्म में क्या फ़र्क है। लेकिन जब आज हम इस नहज पे पहुँचे हैं और हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि तालीम डेफ़िनेटली हम हासिल कर रहे होते हैं, किताबों से, कॉपियों से, सब कुछ, लेकिन इल्म जो है वो इंसान कहीं से भी हासिल कर सकता है। हर अच्छी बात को, हर अच्छी किताब में से, किसी से सुनी हुई अच्छी बात, उसमें हासिल की हुई चीज़ को हम इल्म कहते हैं। बिल्कुल। तो तालीम के साथ साथ हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हम अपने इल्म को हासिल रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अगर असातिज़ा यानी टीचर अगर वो मयारी नहीं है तो हमारी तालीम कहाँ जाएगी? सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हर वो शख्स जो बच्चों को इल्म देता है वो डेफ़िनेटली एक उस्ताद होगा, और उस्ताद कभी गैर मयारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस पोजीशन पे और जिस मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला ने उसको वो रखा है, वो उसका गैर मयारी हो नहीं सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा है कि हम बस पढ़ाने पे तुल गए हैं। नहीं, देखिए आरिफ भाई, मेरा सवाल ये है, देखिए हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। हमारे यहाँ जब तक टीचर अगर उनकी अपनी एजुकेशन मुकम्मल नहीं है या उनके अपने कोर्सेज मुकम्मल नहीं हैं, तो वो स्टूडेंट्स को क्या देंगे? ये बात मैं आपकी इस बात से, क्योंकि मैं आपकी बात काटते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे इंटीरियर साइड पर जहाँ हमारे गांव हैं, जहाँ हमारे गोठ हैं, वहाँ असातिज़ा तो स्कूलों में नज़र ही नहीं आते। वो तो सिर्फ महीने पे अंगूठा लगाकर अपनी तनख्वाह लेने को अपना हक समझते। मैं उस ज़ुमरे में कह रहा हूँ। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं आपकी बात से 100% मुत्तफ़िक़ हूँ इस बात से कि ये तमाम चीज़ें हमारे यहाँ मौजूद हैं, जिनको मैं माज़रत के साथ कि मैं उस्ताद नहीं जानता, मैं उस्ताद नहीं मानता, मैं टीचर नहीं मानता उन्हें,
कि जो अपने शोबे के साथ ना तो सिंसियर हैं और ना ही अपने काम को सही तौर पे सरअंजाम दे रहे हैं और ना अहल हैं। ना अहल से मुराद वो उस मकाम के अहल ही नहीं हैं। जब उस मकाम के वो अहल नहीं होंगे तो डेफ़िनेटली वो वो उनका मेयार ही नहीं है, और जब वो मेयार के नहीं है तो वो क्या चीज़ देंगे। यानी कि मैं ख़ुद एक टीचर होने के नाते मैं ख़ुद एक बात को कह रहा था कि मैं ख़ुद टेलीविज़न के ऊपर एक चैनल देख रहा था, एक प्रोग्राम देखा, एक नई चैनल के ऊपर मैंने देखा कि एक एंकर जो है, कुछ असातिज़ा हैं हमारे, वो कुछ स्ट्राइक पर हैं, उस तरीके से वहाँ पे जाते हैं, उनसे जाके बात करते हैं और उनसे मुख्तलिफ़ चीज़ों की स्पेलिंग पूछते हैं, कौमी तराना पूछते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन वो जो ऐसी चीज़ें जो कि एक हमारे स्कूल के छोटे से छोटे बच्चे को भी आता है, इवन मेरा बेटा 6 साल का, उसे भी वो चीज़ें पता होंगी, लेकिन वो तो बचपन में सबने पढ़ा है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ देखने में आया है कि जब हम कौमी असम्बली के मेंबर या सूबाई असम्बली के मेंबर या मिनिस्टर बन जाते हैं तो पता नहीं क्यों हम अपना कौमी तराना भूल जाते हैं। एक्चुअली वही बात कहूँगा कि हम स्कूल भूल जाते हैं और हम स्कूल भूल जाते हैं। वहाँ जाके हमारा मकसद जो है वो मेरे ख्याल में तो कुछ और हासिल करना हो गया है। नहीं, वो जो हासिल करना था वो सीट पे आने के बाद तो हासिल हो ही जाता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं तालीम की। अच्छा आरिफ भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि हमारे नौजवान नस्ल, तो मकसद आज की नौजवान नस्ल तालीम के मामले में किस तरफ जा रही है? बहुत तेज़ जा रही है। मैं फ़ख्रिया तौर पे इस बात को कहना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर तालीम का मयार बहुत अच्छा है। एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटी, एक से बढ़कर एक कॉलेज, एक से बढ़कर एक स्कूल, महंगे से महंगा स्कूल, क्वालिफ़ाइड से क्वालिफ़ाइड टीचर, ये तो पैसे बनाने वाली बात है। क्वालिटेटिव टीचर। मैं वही आपकी बात को आगे लेके चल रहा हूँ कि तालीम तो बहुत अच्छी है हमारे पास, बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे पास जो नौजवान नस्ल हैं उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ डिग्री हासिल करना है। नहीं, इसको इस तरह से अगर हम कह लें कि स्कूल तो बहुत बड़े हैं, चाहे फ़ीसों के एतबार से या रकबे के एतबार से, लेकिन तालीम का जो मयार है, मैं छोटा सा था जब मैं हकीम मोहम्मद सही साहब के मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया, मैं उनके बिल्कुल फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था, तो उसमें उनका कहना था कि अरे भाई वो ये कह रहे थे कि एजुकेशन के साथ साथ हमारी दर्सगाहों में तरबियत की कमी है। आपने शायद मेरी बात को उस वक्त नोट नहीं किया, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करूँगा कि शुरू में मैंने एक लफ्ज़ कहा था कि तालीम के साथ तरबियत का होना ज़रूरी है। तरबियत का होना, तो मैंने वही कहा कि हमारे साथ तालीम तो बहुत अच्छी है, महंगी से महंगी तालीम है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हम जिस तरीके से बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं बेसिकली वो उसी तरीके से हमने उसको रिमोट समझा हुआ बेसिकली। और जहाँ तक रही नौजवान नस्ल की हमारी बात, तो हमारी नौजवान नस्ल को इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर नुकसान पहुँचाया है तो वो हमारे माहौल ने पहुँचाया, और उस माहौल को बनाने वाले हम खुद हैं। हम असातिज़ा हैं, हम पेरेंट्स हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे ख़ानदान के लोग हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चों को या तो एक कंप्यूटर समझा हुआ है या उनको बेलगाम घोड़े की तरह छोड़ दिया है कि भाई जहाँ पर भी जाते हो जाओ, जो करते हो करो। आरिफ भाई, मैं एक बात मेरे जहन में आई कि असल में तालीम चाहिए हमें या डिग्री। हमारी नौजवान नस्ल जो है वो दो तरफ देख रही है, यानी हम उनको समझ रहे हैं कि वो तालीम हासिल कर रही है, लेकिन उनका जो रवैया है वो बता रहा है वो सिर्फ डिग्री हासिल करने, जिसकी ज़िंदा मिसाल है इंटीरियर सिंध वगैरह में। अगर हम स्कूलों में कॉलेजेस में चले जाएं तो वहाँ तालीम नहीं हो रही, वहाँ मेरे ख्याल में तो उनको डिग्रियाँ दी जा रही हैं। एक्चुअली मैं आपको बताया ना कि देखें, हम लोगों के पास सबसे बड़ा यही है कि हमें तालीम से हटकर हम खुद, हमारे माहौल के लोग और हमारे इर्द गिर्द के लोग, हम अपने बच्चों को यही तो बता रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, तुमने ये बनना है, तुमने वो बनना है। लेकिन माज़रत के साथ हमारे आजकल के वालिदैन जो है वो बच्चों को ये बताना भूल जाते हैं, बेटा तुमने तालीम को शऊर के लिए हासिल करना है, तुमने तालीम को इसलिए हासिल करना है कि तुमने एक अच्छा इंसान बनना है, तुमने एक ऐसा इंसान बनना है जिससे कि लोगों की, इस मुआशरे की शख्सियत जो है उसको उजागर अच्छा इंसान, मुआशरे के लिए इंसानियत वाला इंसान, वो इंसान नहीं जो मकसद पैसे के लिए जो इंसान बनता है। देखें, हमारे मुआशरे के अंदर दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनको कहते हैं इंग्लिश में डिस्ट्रक्टिव माइंड पीपल, और एक वो लोग हैं जो हमारे मुआशरे में इनको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव माइंड पीपल। डिस्ट्रक्टिव माइंड पीपल जो लोग होते हैं उनका काम होता है डिस्ट्रक्शन फैलाना, तबाही फैलाना। अब कुछ तबाहियाँ ऐसी होती हैं जो कि नज़र आती हैं, लेकिन अगर किसी के मुस्तकबिल को तबाह कर दें, किसी के दिमाग को तबाह कर दें, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कुछ और तबाह करने की, वो तमाम चीज़ें खुद तबाह कर देगा। बिल्कुल आपने। और कंस्ट्रक्टिव माइंड पीपल वो होते हैं जो लोगों की तामीर में काम करते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, वो कंस्ट्रक्टिव माइंड
बनाते हैं, काम करते हैं। बिल्कुल। तो हमारे माशरे के अंदर जब डिस्ट्रक्टिव माइंड ज़्यादा हो रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव माइंड कम हो रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ जो नौजवान नस्ल है या तो वो शॉर्टकट के चक्कर में भाग रही है, या वो ये समझती है कि बस कुछ चीज़ों को उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया है। असल में आरिफ भाई, मैंने जो देखा है अपनी ज़िंदगी में, मैं ये समझता हूँ कि आजकल के नौजवान को, हम पेरेंट्स हैं, हम ही पेरेंट्स भी हैं, ठीक है ना, हम कल स्टूडेंट थे, आज पेरेंट्स हैं। मकसद आजकल जो स्टूडेंट को हम डिग्रियां बता रहे हैं कि ये डिग्री हासिल कर लोगे तो तुम्हें ये सीट मिल जाएगी या तुम्हें ये नौकरी मिल जाएगी। क्या आप ये समझते हैं कि तालीम हासिल करने का मकसद क्या नौकरियां हासिल करना है? बहुत अच्छा आपने वो कहा, लेकिन मसला ये है कि हमारे मुल्क के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर जब हम बात करते हैं सिर्फ़ पाकिस्तान की, तो सिर्फ़ पाकिस्तान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ़ पाकिस्तान में ही हैं। अगर आप यहाँ से बाहर निकलें तो आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आती। दूसरे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जिनमें तरक्की बेइंतहा हो चुकी है, तालीम के जाने बहुत आगे हैं, वो हमारे यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ ये समझा जाता है कि अगर आपके पास अच्छी नौकरी हो, गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, तो आप खुशनसीब हैं और आप अमीर हैं। बिल्कुल। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास, आपके इर्द गिर्द अच्छे लोग हैं, आपकी तालीम और तरबियत अच्छी है, आपका अखलाक अच्छा है, आपका हल्का अहबाब आपसे खुश है और एक आप पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। बहुत बड़ी कामयाबी, मैं ये समझता हूँ। अरे भाई, आखिर में मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज, हमारे पाकिस्तान में इंग्लिश लैंग्वेज पर बहुत काम हो रहा है, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, बड़े इंस्टीट्यूट भी हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज पाकिस्तान के नौजवान की वाकई में ज़रूरत है, या वो दरअसल ख़ुद एंटरटेन होने के लिए जाता है छोटे छोटे इंस्टीट्यूट में? आप मेरी बात का मकसद अगर समझ रहे हो तो मखलूत तालीम निज़ाम जो इंग्लिश लैंग्वेज में है, एक तो वो चीज़ हो गई जो उनको अट्रैक्ट करती है, और दूसरी बात ये है कि क्या वो वाकई में इंग्लिश लैंग्वेज करने जाता है? देखिए, जहाँ तक इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये आपने कही कि क्या ये ज़रूरत है, और दूसरी बात आपने ये कही कि आप वो वहाँ पर जाता है अपने शौक़ को पूरा करने के लिए या सिर्फ पढ़ने के लिए। तो एक और तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज हमारी मजबूरी नहीं है, बिल्कुल हमारी ज़रूरत है। उसकी वजह ये कि हमारे इतने भी डॉक्यूमेंटेशन हैं, सब कुछ है, वो इंग्लिश के अंदर है, और इल्म भी सीखना है, ज़बानें भी सीख सकते हैं आप। अगर इंग्लिश लैंग्वेज को आप ऐसा ज़बान के पैराए में लें तो सीखना चाहिए। और आप देख लें कि हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर, मैं तो सबसे पहले तो इस बात को यहाँ पर सेकंड करूँगा इस बात को कि अगर हमारे तमाम के तमाम स्कूल्स इंग्लिश मीडियम हैं, अगर हमारे हल्का अहबाब के अंदर 100 बच्चे हैं तो 100 में से तकरीबन 90 बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं। ये अलमिया है, अलमिया भी है, लेकिन वही आपकी बात कि जो आपने एजुकेशन का, मैं फिर कहूँगा कि ये इंतहाई मकसद दर्दनाक अलमिया है। नहीं, देखें, ये अलमिया यहाँ तक पहुँचाने वाला कौन है? हमारे हुक्मरान। तो जब आप अपने घरों को खाली कर देंगे, और घरों को खाली करने के बाद फिर आप सोचेंगे, जब आप सोचेंगे इस बात को, मकसद हमारे वो हुक्मरान जो 3-3 बारियां लेकर कहते हैं कि हमें तो अभी मौका ही नहीं मिला। बिल्कुल। अब आखिरी बात जो मैं यहाँ पर आपने उनसे पूछे बताना चाहूँगा आपको कि आपने कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज एक इंतहाई ज़रूरी है, मजबूरी नहीं है। इसको इतना सीखना आपके लिए ज़रूरी है, और मैं ख़ुद आपसे कहूँगा कि आप अपने बच्चों को इनको सिखाएं। उसकी वजह ये कि आपका स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल है। इंग्लिश मीडियम के स्कूल के बच्चे को जब आप नर्सरी में दाखिल करवाते हैं और वो मैट्रिक क्लास करके निकलता है वहाँ से, तो मैं तो सबसे बड़ा सवाल ये पूछूँगा कि वो बच्चे को इंग्लिश क्यों नहीं आती जिसने 12 साल उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में गुजारे और भारी भरकम फीस देकर। दूसरी बात है कि अगर बच्चा सीखने भी जा रहा है तो ये वहाँ पर भी तो असातिज़ा ही मौजूद हैं, वहाँ पर भी तो टीचर्स मौजूद हैं। बिल्कुल। तो उनको चाहिए कि वहाँ पर तालीम के साथ साथ, इंग्लिश सिखाने के साथ साथ तरबियत का भी ख्याल रखें। कुछ ऐसे सेशंस, किरदार की तामीर और दिमागी तौर पे उन बच्चों को उस चीज़ों से दूर रखें और निकालें उस भंवर से जिसमें वो फंसते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता हमारे मीडिया के थ्रू। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैड थिंग, बल्कि इसको सीखना चाहिए। इंग्लिश क्या, आप चाइनीज़ भी सीखें, अरबी भी सीखें, सब सीखें। जहाँ जहाँ जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है आपको सीखना चाहिए। लैंग्वेज ज़बान से हम फ़ायदा उठा बिल्कुल। मैं खुद भी 3-4 ज़बानें लोकल बोल सकता हूँ। पंजाबी बोल सकता हूँ, इंग्लिश बोल सकता हूँ, पश्तो बोल सकता हूँ, बिरोही बोल सकता हूँ। तो ये ज़बानें भी आती हैं। शुक्रिया कि आपने इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया, और इंशाल्लाह हम आइंदा भी आपको वक्तन फ़वक्तन बुलाते रहेंगे। और आपसे बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। और वीवर्स, मुझे और आरिफ भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच।